दिलचस्प वाक्य से पूछेंगे, बहुत शानदार वाक्य पूछेंगे। गडकरी का नाम नहीं है पूरी लिस्ट में, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने दिया है। नितिन गडकरी छोड़ेंगे बीजेपी, उद्धव ने दिया बड़ा ऑफर। साहब की यूपी में कौन सा गठबंधन से हमारी बातचीत चल रही है? बनारस में चल रही थी कि बीजेपी किसी का टिकट काटती नहीं, सबको संगठन में किसका कहाँ उपयोग हो सकता है अपने योजना के अनुसार काम में लगाती है। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय केसरी जी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों की एक एक लिस्ट आ चुकी है। दोनों ने अपने टॉप लीडर्स, जो टॉप लीडर्स है उनका नाम चयन किया है, कहां से कौन कैंडिडेट उतरेगा। छोटी सी बारी दिखाते हैं आपको, हम देखिए यहाँ पे आप देख पाए होंगे। वाराणसी से पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, ये लिस्ट है। कांग्रेस की लिस्ट दिखा देते हैं आपको, सारी लिस्ट है। कौन कहां से लड़ेगा? राहुल गांधी बायलाइट से लड़ेंगे। एक दिलचस्प वाक्य से पूछेंगे, बहुत शानदार वाक्य पूछेंगे। गडकरी का नाम नहीं है पूरी लिस्ट में, टॉप लिस्ट में 195 की लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम कहीं नहीं है। क्या इसके पीछे रीजन है, क्या इसके पीछे कारण है, और कौन सी वजह है कि पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं है? इसे रोड गडकरी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने दिया है। नितिन गडकरी छोड़ेंगे बीजेपी, उद्धव ने दिया बड़ा ऑफर। इस तरह की अटकलें लग गई हैं। जी बताइए केसरी, क्या कहना है इसमें? सबसे पहले मैं द पिलर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि वह इसको देखें। और मैं जैसा कि भाई साहब ने कहा कि गडकरी जी का नाम नहीं आया है, तो अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी चुनाव की तो घोषणा भी नहीं हुई है। किस पार्टी ने अभी अपने टिकट डिक्लेयर किए हैं? जितने बीजेपी ने कर दिए। बीजेपी ने अभी तक पहली सूची में 195 किए हैं। कांग्रेस ने भी अभी अपने 150 के भी आंकड़े को भी पूरा पार नहीं किया, 100 के आंकड़े को नहीं पार किया। तो अभी धैर्य रखना चाहिए। अभी वो महाराष्ट्र में भी हमारा गठबंधन है, किस पार्टी को कहां से सीट मिलेगा, अभी जब सारी चीजें तय हो जाएंगी तो सामने आएंगी। हमें लगता है ये बहुत जल्दबाजी है अभी बताना किसका अभी कटने का तो सवाल ही नहीं है। अभी इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। कटने की बात देखो, दिखाई दो किस किस का कटा है, वो भी लिस्ट मेरे पास है पूरी। धुरंधरों की देखिए, ये लिस्ट देख लिया, देख पाए होंगे। नई दिल्ली से कट चुका है, चांदचौक से कट चुका है, दक्षिण दिल्ली से कट चुका है, भोपाल से कट चुका है। कटने वालों की लिस्ट भी हमारे पास में। पहली लिस्ट में नाम जो आया है वो भी लिस्ट हमारे पास में, किस किस का नाम है, जो मुख्य है सबके नाम है हमारे पास में। लेकिन मुख्य में इसमें गडकरी का नाम नहीं है। सबसे ज्यादा काम करने वाला, धरातल पे जमीन पे काम दिखता है, उसका नाम है नितिन गडकरी, रोड गडकरी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, सबसे ज्यादा उद्घाटन कराए, पीएम साहब के हाथ से कराए, फिर भी पहले लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं, अब इसमें मैं बताऊंगा, इन्होंने जो दिखा रहे हैं कि बड़े चेहरे फिर मैदान में। यूपी में ये बता दें कि भाई साहब की यूपी में कौन सा गठबंधन से हमारी बातचीत चल रही है? बनारस में चल रही थी कि गांधीनगर, गुजरात में क्या किसी के साथ हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? यूपी में लड़ रहे हैं, लेकिन सीट तय है ना उनको कौन सी। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को हमको देना है, पूर्वी यूपी में किसको सीट देना है ये तय है। महाराष्ट्र में तो अभी तय नहीं, अभी नया गठबंधन पहली बार चुनाव लड़ेंगे। यूपी में साथ में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां से चीजें फाइनल है वहां की सीट तो है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी का टिकट कट रहा है या किसी का कुछ है। बीजेपी किसी का टिकट काटती नहीं, सबको संगठन में किसका कहाँ उपयोग हो सकता है अपने योजना के अनुसार काम में लगाती है। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग, मीडिया कर्मी और सभी लोग सोच रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को काट दिया, हटा दिया। उसको बात आप कहेंगे कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया नहीं है, उनको किसी और काम में लगाया। अब उनकी हर संगठन को उपयोगिता लग रही है कि उनको केंद्र में आना चाहिए, तो उन्होंने उनको विदिशा से टिकट दे दिया। अब इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। अब जो लोग कहते थे कि शिवराज जी का काट दिया, उनको कहीं से टिकट नहीं दिया। देखिए ये बात चली है, कहीं ना कहीं कहते हैं आग लगी हुई तभी धुआं उठता है, धुआं नहीं उठता। उद्धव ठाकरे सीधा सीधा ऑफर देते हैं उन्हें कि नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़ करके उद्धव सेना में आना चाहिए, वहां से लड़ना चाहिए। तो बीजेपी के अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, यानी बीजेपी के अंदर भी कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास है। नितिन गडकरी को लेकर के पहले उनके पास में जहाजरानी और जल और परिवहन तीनों मंत्रालय थे, लेकिन उनको कम करते 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 आज स्थिति है कि मात्र सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क मंत्रालय रह गया है, परिवहन मंत्रालय रह गया है। तो उनका काम करने की कवायद है या उनकी औकात दिखाने की कवायद है। कई बार उन्होंने कहा है मैं नागपुर से चुनाव लड़ूंगा, नागपुर से लड़ते हैं गडकरी जी, और मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा, लेकिन कम से कम 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कई सभाओं कह चुके हैं वो 5 लाख वोटों से जीतूंगा मैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि बिना किसी को चाय पिलाए, बिना किसी प्रचार के 5 लाख वोटों से जीतने की हिम्मत है मेरी, और पहली लिस्ट में नाम नहीं है उस व्यक्ति का। तो क्या ये उद्धव ठाकरे जी या मीडिया कर्मी तय करेंगे क्या बीजेपी में कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा, कि बीजेपी की टीम और केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी?
क्या ये जैसे नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं, वो तो संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयं सेवक है और इतने वरिष्ठ हम लोग के कार्यकर्ता है, मार्गदर्शक है। उनका टिकट क्या अभी चुनाव हो गया है क्या? अभी तो आचार संहिता की घोषणा ही नहीं हुई है क्या? राहुल गांधी ने या किसी भी अन्य पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है क्या? जितने इतने भी राजनीतिक दल हैं, किसने अभी तक घोषणा की है 195 अपनी पहली सूची में? अभी जब कांग्रेस की आई नहीं है, अभी दिखाया था आपको, दिखाया दो कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, उसमें राहुल गांधी का नाम है, टॉप लीडर का नाम है उसमें। नहीं, राहुल गांधी का नाम है, तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो का वही तो बात हो रही है, प्रियंका गांधी का फिर नाम क्यों नहीं है? सोनिया गांधी का नाम क्यों नहीं है? राज्यसभा से बताओ जी, नहीं, राज्यसभा जा चुकी है राज्यसभा। बात ये आ रही है, क्वेश्चन तो उठते हैं उसमें कि इनके इतने बड़े नेता हैं और सबसे ज्यादा काम करने वाले, धरातल में काम दिखता है, पहली लिस्ट में नाम न आने के कारण अब नहीं, पहली लिस्ट में क्या, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट से क्या होता है? अल्टीमेटली तो वहां जाना है ना। क्या अभी आचार संहिता लग गई है क्या? जब चुनाव में जाना है हमें, किस हमारी क्या, आप कोई रणनीति बनाते हैं, कोई एग्जाम में आप मान लीजिए बैठ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, अब जब सब लोग दावेदार है, इसमें ये नहीं होता है कि एग्जाम में 33% नंबर लाके पास होना है। अगर उसमें मान लीजिए 15 नंबर पे ही फाइट हो रही है, 15 नंबर वाला विनर है, तो जो 16 नंबर लाएगा वो विनर होगा। उसमें जरूरी नहीं कि 33 नंबर लाना है। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा, हम क्यों डिस्क्लोज करें रणनीति का हिस्सा? क्या कोई पार्टी जब चुनाव में उतरती है अपनी रणनीति, या कोई स्टूडेंट, कोई छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरता है तो क्या अपनी रणनीति सबको बताता है क्या कि हम किस प्रकार रणनीति में उतरे? अब ये तो चुनाव विश्लेषक को सोचना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। हम तो उनके ऊपर छोड़ते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, चुनाव विश्लेषक अपना काम करते रहे। हम उनसे पूछ के तो कोई चीज तय नहीं करेंगे। इन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि जो भी तय होगी रणनीति बीजेपी की समिति में, कार्य समिति उसमें बैठक तय होगी और उसके बाद नाम तय होगा। किंतु फिलहाल ये क्वेश्चन तो उठाया है कि पहली सूची में गडकरी का नाम नहीं आया है और उनको अन्य पार्टियों ने ऑफर दिया है, जबकि वो बार बार कह चुके हैं कि 5 लाख वोटों जीतूंगा। ये तय करना है बीजेपी को, लेकिन कहीं न कहीं ये उनको कई बार दिखाया भी गया है। आपको ध्यान होगा कि नोएडा क्षमता में दिल्ली और गुड़गामा के बीच में जो रोड बनी थी, उस रोड पे भी प्रश्न चिन्ह उठा था। उसमें हेरा फेरी की, यानी कि कहीं करप्शन के प्रश्न उठे थे। तो बाद में गडकरी जी कई एंकरों को ले जाकर के वो रोड दिखाया था और दिखाया था उसमें इतना है, इतना है, इतना है, सारा हिसाब किताब वही चिट्ठा खोल दिया था। और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि कहीं भी इसमें करप्शन नहीं है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो निराधार हैं। किंतु केंद्र की एजेंसी ने उन पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि इसमें इतना इतना भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये बार बार इस तरह की उनको साइडलाइन करने की, मैं तो नहीं कहूंगा, और साइडलाइन करने की दिशा में एक कदम तो नहीं माना जा रहा है। क्या नागपुर से बीजेपी ने अभी कोई कैंडिडेट घोषित किया है क्या? आप बता दीजिए। आप केंद्र, मुझे नहीं पूछिए, नहीं, मैं जनता से नहीं, आप सवाल जनता के सामने, मैं भी जनता का सवाल है, मैं भी जनता से पूछा हूँ, क्या नागपुर से कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है क्या? इतनी बड़ी, इतना काम करने वाले, तो क्या हम अपनी रणनीति बता दें कौन सी रणनीति? पूरे उसमें कहीं भी आरोप नहीं लगा, गडकरी आरोप लगे, पूरी आरोप नहीं। हम कह रहा हूं कि अभी जब आचार संहिता लगी नहीं है, आचार संहिता के पहले मैं अगर कोई लिस्ट की घोषणा कर रहा हूं तो क्या ये हमारी रणनीति का हिस्सा? चलिए, ये अपना पक्ष रखने का बहुत अच्छा, मतलब हमारे विजय केसरी जी ने कहा कि रणनीति है और ये आंतरिक नीति है, उसका हिस्सा से नहीं हम ऊपर करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये प्रश्न उठता रहेगा कि उनके ऊपर जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पहली लिस्ट में नाम न आना संकेत करता है कि कहीं न कहीं बीजेपी में और गडकरी के साथ में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अगली वीडियो में देखेंगे, लिस्ट आने दीजिए, फिर बताएंगे कि क्या स्थिति है नितिन गडकरी की बीजेपी में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।